अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज हम बात करेंगे अगर आप जीके स्कॉलरशिप 2023 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें जो दूसरा ट्रैक है यूनिवर्सिटी ट्रैक, आप उसके थ्रू किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देख लिया है कि जो एम्बेसी ट्रैक होता है उसके अंदर हम किस तरह से अपनी जो जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसे सबमिट करवाते हैं या किस तरह से हम अप्लाई करते हैं एम्बेसी ट्रैक के थ्रू। आज हम बात करेंगे अगर हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते, फॉर इंस्टेंस अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? मीन्स कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं जीके स्कॉलरशिप के लिए थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो उसके लिए हमें कौन-सी गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा और उसका प्रोसीजर क्या होगा और किस तरह सिलेक्शन होती है? हम इस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है। तो जब हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो इसमें ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी एम्बेसी में सबमिट नहीं करवाते। जस्ट लाइक कि हम एम्बेसी ट्रैक में क्या करते थे कि अपने डॉक्यूमेंट को अपने कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसमें सबमिट करवाते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी ट्रैक में हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली जिस यूनिवर्सिटी में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हमारा चाहते हैं कि एडमिशन हो, हम डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सबमिट करवाते हैं बाय पोस्ट। तो ये एक्चुअली मतलब होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक का। तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि हम सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एम्बेसी ट्रैक में क्या होता था कि हम एट द सेम टाइम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू 3 यूनिवर्सिटीज़ के जो नेम है उन्हें मेंशन करते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आपको सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करना पड़ता है और उस एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि हमें सिर्फ़ एक सेट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करवाना पड़ता है। लेकिन एम्बेसी ट्रैक में क्या होता था कि हम 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं उनको सबमिट करवाते थे, यानी 1 ओरिजिनल और 3 उस ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपीज़ को। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि हम सिर्फ़ जो ओरिजिनल एक सेट है डॉक्यूमेंट्स का, उसे सबमिट करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, वो ये कि जो हमने ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, मीन्स कि हमने कहा था कि उन्हें या तो हमने अपोस्टाइल करवाना है या कंसोलो कन्फर्म करवाना है। तो क्या हमने उन सारे डॉक्यूमेंट को इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इंक्लूडिंग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट हम सबमिट करवाना चाहते हैं, क्या उन सब डॉक्यूमेंट को हमने अपोस्टल या कंसोलो कन्फर्म करवाना है? सो द आंसर इज़ नो। आपने सब डॉक्यूमेंट को अपोस्टल या कंसोलो कन्फर्म नहीं करवाना, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट को आपने या सर्टिफिकेट को आपने अपोस्टल या कंसोलो कन्फर्म करवाना है, जिसमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट होंगे और इसी के साथ-साथ आपका और आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप का डॉक्यूमेंट है वो, और आपकी जो प्रूफ ऑफ एज का डॉक्यूमेंट है वो। इन 4 डॉक्यूमेंट को आपने सिर्फ़ अपोस्टल और कंसोलो कन्फर्म करवाना है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है या अचीवमेंट सर्टिफिकेट है या अवार्ड सर्टिफिकेट है, इनको आपने अपोस्टल और कंसोलो कन्फर्म नहीं करवाना, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन-सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिनको आपने अपोस्टल और कंसोलो कन्फर्म करवाना है, और अगर आप मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, देन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको आपने अपोस्टल और कंसोलो कन्फर्म करवाना है। क्योंकि हर एक प्रोग्राम के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, देन आपको अपना जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है उसे, और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट कार्ड है उसे पोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप पोस्टल कंट्री की लिस्ट में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं देन अपोस्टल, अगर नहीं आते देन कंसोलर कंफर्म। तो 2 डॉक्यूमेंट ये हो गए, और थर्ड डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका एफआरसी यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसके थ्रू आपकी जो नेशनैलिटी है और आपके जो पेरेंट्स की नेशनैलिटी है वो प्रूफ हो जाएगी, और इसी के साथ-साथ जो प्रूफ ऑफ एज आपका चेकआउट करना है, वो भी इस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूफ हो जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं यानी फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ऑब्वियसली सी बात है, जब हम मास्टर के लिए जा रहे हैं तो हमारा बैचलर कंप्लीट है। तो इस केस में हमने क्या करना है कि बीएस की जो डिग्री है और जो बीएस की ट्रांसक्रिप्ट है उसको अपोस्टल और कंसोलर कंफर्म करवाना है। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ द सेम, या तो हम एफआरसी को अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाएँगे, और अगर एफआरसी अवेलेबल नहीं है तो हम
बर्थ सर्टिफ़िकेट को अपोस्टिल और कंसोल कन्फर्म करवाएँगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपने पोस्टल और कंसोल कन्फर्म करवाना है अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। एंड इन केस ऑफ पीएचडी तो अब आपको सिनेरियो समझ आ रहा होगा कि अगर हमने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो क्या करना है? तो अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपका मास्टर कंप्लीट है। तो इस केस में मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट को अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है और प्लस जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट या एफआरसी हो सकता है। तो ये आई होप सो कि जो स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन थी कि क्या हमने सारे डॉक्यूमेंट को अपोस्टल और कंसोलर कंफर्म करवाना है, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट को अपोस्टल और कंसोलर कंफर्म नहीं करवाना बल्कि इन 3 डॉक्यूमेंट को आपने अपोस्टल और कंसोलर कंफर्म करवाना है। बाकी डॉक्यूमेंट को आप सिंपल नोटराइज़ भी करवा सकते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इन 3 डॉक्यूमेंट का अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आप अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म नहीं करवाएँगे और सिंपल नोटराइज़ सबमिट करवाएँगे, तो जो सिंपल नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट हैं वो अब एक्सेप्ट नहीं होते। इट्स मीन कि ओनली नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट्स आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड फॉर जीके स्कॉलरशिप। वन मोर थिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ कि जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो एम्बेसी ट्रैक में भी अप्लाई कर देते हैं। मीन्स के पहले उन्होंने एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई किया होता है, साथ ही वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर देते हैं। तो इस मिस्टेक को आपने नहीं करना। इन केस अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हैं और आपने एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। तो कोशिश करनी है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हैं तो देन यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करना है, एम्बेसी ट्रैक में एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं करना। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमने जो अप्लाई करना है उसके लिए कौन-सी गाइडलाइंस है जिनको हमें माइंड में अपने रखना है, या कौन से ऐसे प्रिकॉशन स्टेप्स हैं जिनको हमने रिमेंबर रखना है जब हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक। अब बात करते हैं कि अब अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई अब आपने इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने अपनी जो जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट करना है। मीन्स कि एक एनवेलप लेना है और इस एनवेलप के अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इंक्लूडिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, इंक्लूडिंग योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इंक्लूडिंग योर एकेडमेटिक डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट, और इंक्लूडिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और अवार्ड और अचीवमेंट सर्टिफिकेट, और व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट यू वांट टू सबमिट, इन सब डॉक्यूमेंट को एक एनवेलप में आपने एनक्लोज़ करना है, और एनक्लोज़ करने के बाद उस एनवेलप को फ्लिप करना है, और फ्लिप करने के बाद उस एनवेलप के बैक पर आपने उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस मेंशन करना है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सिंपल सा आपने एक स्टेप करना है, मीन्स कि एनवेलप को कंप्लीट क्लोज़ करने के बाद उस पे फिर उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपने मेंशन करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना चाहते हैं फॉर द जीके स्कॉलरशिप। अब आपके माइंड में एक चीज़ होगी कि हम जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो कहाँ से फाइंड करेंगे? तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो जीके स्कॉलरशिप की गाइडलाइन जब हमारे पास आती हैं हर साल, तो उस गाइडलाइन के अंदर हमारे पास जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, उनका नेम, उनके डिपार्टमेंट का नेम, उनका ईमेल एड्रेस, वो एक्चुअली वहाँ पर मेंशन होता है। तो इन केस अगर वहाँ से भी आपको यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली जो भी यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं उसे गूगल करें, और गूगल करने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस मिल जाएगा, और देन फिर आप उस स्पेसिफाइड एड्रेस के ऊपर यूनिवर्सिटी के जो एकेडमेटिक ऑफिस है जो कि जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन से डील करता है, आप सिंपली उस एड्रेस को मेंशन करें अपने एनवेलप पर, और इस एनवेलप को फिर डिस्पैच कर दें। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ट्रैक के सिलेक्शन प्रोसीजर की कि किस तरह से यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उनकी सिलेक्शन होती है फॉर द जीके स्कॉलरशिप, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर 2 राउंड्स ऑफ जो सिलेक्शन है वो इन्वॉल्व होती है, एज़ कम्पेयर टू द एम्बेसी ट्रैक जहाँ पर जो है वो 3 राउंड ऑफ सिलेक्शन जो है वो होती है, तब जाकर जो है वो एप्लीकेंट को फाइनली सिलेक्ट किया जाता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ 2 राउंड इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन के। सबसे पहला राउंड ये होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को जिस भी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हैं, वो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ क्या होती है कि जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव करती है उनमें से कैंडिडेट को या एप्लीकेंट को शॉर्ट लिस्ट करती है कि कौन-कौन से ऐसे एप्लीकेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो उनके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। फिर जब वो उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लेती है तो उन कैंडिडेट के नेम को वो एनआईआईईडी को रिकमेंड करती है कि हमने
इन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर द जीके स्कॉलरशिप। ये तो होता है सिलेक्शन का पहला राउंड। अगर सिलेक्शन के सेकंड राउंड की बात की तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एनआईआईईडी है, वो फर्दर उन रिकमेंडेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में से फर्दर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करती है और उनकी सिलेक्शन करती है। और लास्ट में फिर क्या होता है कि जो कैंडिडेट एनआईआईईडी जो है वो सिलेक्ट कर लेती है, उनकी फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट होती है कि ये लोग इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो ये एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द जीके स्कॉलरशिप 2023, तो किस तरह से वहाँ पर जो स्टूडेंट की सिलेक्शन है वो होती है फॉर द जीके स्कॉलरशिप। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है इसकी डेडलाइन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द ईच यूनिवर्सिटी दैट इज बीइंग लोकेटेड इन कोरिया। तो जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है इसकी कोई डेडलाइन स्पेसिफाइड नहीं होती। अब आपने ये खुद चेकआउट करना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर आपकी एनरोलमेंट हो एज अ जीके स्कॉलर, तो आपने उस यूनिवर्सिटी को गूगल करना है और जब ये एप्लीकेशन ओपन होंगी तो आपने ये देखना है कि वहाँ पर जो उनकी ऑफिशियल साइट है उस यूनिवर्सिटी की, उसके नोटिस बोर्ड में किस डेडलाइन को मेंशन किया है फॉर द जीके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। फिर जो डेडलाइन उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन होगी उनके एकेडमेटिक सेक्शन में, और कोशिश करनी है कि जब हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट ज़रूर करवाएँ। क्योंकि आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं, तो आप किसी भी लोकेशन से उस एप्लीकेशन को सबमिट करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को उस यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लग जाए। तो एटलीस्ट 1 वीक पहले उस एप्लीकेशन को सबमिट करवाएँ ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो टाइम पर अराइव हो और उसे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कंसीडर किया जाए। क्योंकि वो एप्लीकेशन जो टाइम पर अराइव नहीं होती, माइट बी पॉसिबल उनको कंसीडर ना किया जाए फॉर द जीके स्कॉलरशिप 2023। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि अब आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, देन हमें कौन सी टिप्स एंड गाइडलाइंस को अपने माइंड में रखना है और किस तरह से एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है और यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेडलाइन क्या होती है। लेकिन अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है इन दोनों ट्रैक में, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक, you can definitely ask me question. I will try to answer a question as soon as possible. So meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.